नमस्कार, द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। ये साल खत्म होने को आया है और नया साल शुरू होने को है और इसी सब के बीच में विवाद ऐसी चीजें हैं जो कि होती रहती हैं, पुराने साल में भी थी और मुझे पक्का दावा है नए साल में भी ढेर सारे विवाद होंगे। लेकिन ये साल जो है वो वॉर ऑफ द यूट्यूबर्स की तरह दिसंबर में खत्म हुआ है। और ऐसे वैसे नहीं, ये मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं। इन लोगों को लाखों लाख बच्चे, लाखों लाख फॉलोअर्स इनके हैं जो कि इनको सुनते हैं। ये कुछ भी बोल दें, ये वायरल हो जाते हैं। और इसी सब के बीच में जब इन लोगों ने एक दूसरे के खिलाफ बोलना शुरू किया, तब जाहिर सी बात है उसमें वो भी बहुत वायरल हो गया। लेकिन इससे जुड़े हुए कई सवाल हैं। हम बात कर रहे हैं विवेक बिंद्रा बनाम संदीप माहेश्वरी, जो दो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं। एक 10 दिन का एमबीए कोर्स ऑफर करता है, एक इतना लोकप्रिय है कि वो कुछ भी बोल दे, लोग जो हैं वो एकदम बिल्कुल अ, स्तब्ध होकर के उसको सुनते हैं। और इस सब के बीच में जब ये दोनों ही एक दूसरे पर बोलने लगे, तब जनता भी उसके बारे में बात करने लगती है। जो बड़ा सवाल हम यहां पूछ रहे हैं, नंबर वन तो ये समझने की कोशिश की ये हो क्या रहा है। ये कैसे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं जो एक दूसरे के खिलाफ ही भिड़ गए। और दूसरी चीज ये कि क्या अपनी पॉपुलैरिटी को वेपनाइज करने का एक प्रयास मोटिवेशनल स्पीकर्स भी करते हैं। जैसे कि पुराने जमाने में या अभी भी कल्ट फॉलोअर्स होते हैं, बाबा होते हैं, हर धर्म में इस तरीके के लोग होते हैं। फिर वो प्रवचन देने लगते हैं, फिर वो चाहते हैं कि सब लोग उसी तरीके से फॉलो करें। तो क्या ये मोटिवेशनल स्पीकर्स भी वैसे ही हो गए? मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे मेहमानों का। दिलीप चेरियन जी हैं, एड गुरु और इमेज गुरु। आपका बहुत बहुत स्वागत दिलीप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अभिषेक अस्थाना जी, जो कि ज्यादा पॉपुलरली जाने जाते हैं अपने नाम के बजाय अपने सोशल मीडिया ट्विटर हैंडल से, जो है गब्बर सिंह। गब्बर सिंह इज ऑल्सो अ वेरी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। ही हैज लॉन्च्ड रॉकिंग न्यू ऐप, शार्क टैंक में भी फीचर किए। तो आई थिंक हम बहुत वेल इक्विप्ड हैं यहाँ इस पैनल में इस चीज को डिस्कस करने के लिए। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद एंड हैप्पी न्यू ईयर टू धन्यवाद। द टू ऑफ यू। थैंक दिलीप यू। जी, मैं पहले आपसे शुरू करना चाहता हूं और आपसे जानना चाहता हूं कि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है। ये जो बवाल चल रहा है, आई एम श्योर आपको पता ही होगा कि ये क्या हो रहा मुझे ये लग रहा है संकेत कि यहाँ जो विवाद है ये कोई बहुत टेक्निकल या आइडियोलॉजिकल विवाद नहीं है। ये विवाद ऐसी है कि इनको ये सोच है कि हम अपने पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए हमारा जो पर्सनालिटी है वो इस तरह का इमेज क्रिएट करें जहां हमें कॉन्ट्रडिक्ट करना या हमें क्वेश्चन करने का अधिकार किसी और को नहीं है। तो ये एक फंडामेंटल क्वालिटी है। आपने बाबा के बारे में बात किया। अब आप अगर आप बॉलीवुड एक्टर्स के बारे में करें या पॉलिटिशियंस के बारे में करें, जो भी लीडर अपने को समझना चाहता है वो ये भी मानता है कि मेरा जो प्रवचन है या मेरा जो कहना है उसके खिलाफ कोई भी रास्ते में ना खड़े हो, ना मेरे कुछ जो मेरा जो शब्द है उसको क्वेश्चन करने लायक कोई ना हो। तो है। दोनों को यही सोच है और उनको पता है कि उनके फॉलोअर्स को ये जो पर्सनालिटी का एस्पेक्ट है उससे उनको फायदा मिलेगा। ये मेरा पहला और मुख्य पॉइंट है। और भी पॉइंट्स है, मैं आऊंगा उस पर। ठीक है, ठीक है। अभिषेक जी, आपके ओपनिंग कमेंट्स, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? बोलूंगा एज ए कंटेंट क्रिएटर के बेसिस बिहाफ पे। हाँ। मैं बाकी चीजें भी करता हूं बट मैंने भी ये जर्नी देखी है। व्हेन यू गेट अ लॉट ऑफ, आपके बहुत सारे फॉलोअर्स आ जाते हैं आपके पास, आप जो बोलते हो लोग सुनते हैं, आप कुछ भी बोलो लोग सुनते हैं, उस पर तारीफ करते हैं। एंड बोलते ना, आपके फॉलोअर्स जो वर्ड है वो अनुयायी है बेसिकली हिंदी में, कि आपके आपकी बातों को फॉलो करने वाला कोई हो, तो जो आपकी बातों को, जो आपके प्रवचन दे रहे हो वो सुनने वाले हैं लोग। तो मैंने ये देखा है जर्नी। तो क्या होता है यूजुअली कि जब आप इस जर्नी पे आगे जाते हैं तो पहले आपको लगता है कि हाँ, आपकी बातों से लोग प्रभावित हो रहे हैं, आपकी बात सुन रहे हैं, आपकी फॉलोइंग बढ़ रही है। तो इस फॉलोइंग को पहले मैं कैसे मोनेटाइज करूं, यानी मैं इस फॉलोइंग से पैसे कैसे कमाऊं। तो अभी यूट्यूब पे क्या होता है, यूट्यूब पे ऑफ कोर्स आप एड के थ्रू पैसे कमाते हो, आपके ज्यादा व्यूज हैं तो यूट्यूब आपको ज्यादा पैसे देता है।
तो ये एक तरीका है पैसे कमाने का। दूसरा तरीका पैसे कमाने का है कि आप कोई ब्रांड आपके पास आके बोलेगा कि आप मेरे ब्रांड को प्लग कीजिए अपने वीडियो में, वो दूसरा तरीका है। तीसरा तरीका वो है कि जब आप अपने कोर्सेज बेचने लगते हो, मतलब ये एडटेक वाली बात हो गई कि मेरे पास जो मैं बोलता हूँ, मैं जो ज्ञान देता हूँ, क्या मैं इससे पैसे कमा सकता हूँ? इसको बोलते हैं प्रीमियमाइजेशन, कि आप प्रीमियमाइजेशन कर रहे हो अपने, कि जो मैं फ्री में आपको दे रहा हूँ अपने वीडियोस पे वो तो है ही, लेकिन अगर आपको कुछ और भी अच्छा चाहिए या ऐसा चाहिए जो कि मैं नॉर्मली फ्री नहीं देता हूँ, उसके लिए आप पैसे दे सकते हैं, कुछ कोर्स ले लीजिए मेरा। और वो जो कोर्स का जो इंग्रेडिएंट जो भी होगा, सामग्री होगी, वो मैं ऐसे भी कहीं जुगाड़ूंगा इधर-उधर से ही। मतलब ऐसा नहीं कि कुछ मैं ओरिजिनल कंटेंट है वो। बस मेरी ओरेटरी है, मैं बोलने में अच्छा हूँ, तो मैं अब अच्छी बातें कर सकता हूँ। तो सेम कंटेंट को मैं अच्छे से क्यूरेट कर सकता हूँ और आपको बता सकता हूँ उसको। तो यही तरीका है जिससे पैसे कमाते हैं। और एक और चीज़ होती है, किसी भी कंटेंट क्रिएटर स्लैश इन्फ्लुएंसर जो बोलते हैं आजकल, उनका एक रेलेवेंस विंडो होता है। जिस जिस टाइम पीरियड के दौरान आप लोगों में जाने जाते हो कि हाँ, ये अभी मेरे दिमाग में है कि हाँ, ये बंदा है। उसके बाद मेरे दिमाग से उतर जाएगा। मतलब कई सारे बॉलीवुड में भी होता है, कई सारे एक्ट्रेसेस, एक्टर्स आते हैं जिनका कुछ टाइम चलता है, उसके बाद वो आपके पटल से निकल जाते हैं, इररिलेवेंट हो जाते हैं। हाँ। इवेंट हो जाते हैं। उसको बोलते हैं रेलेवेंस विंडो बेसिकली। हम्म तो हम्म रेलेवेंस विंडो आजकल सोशल मीडिया पे और कम हो गया है। टीवी पे ज़्यादा था, सबसे ज़्यादा था, फिर ये सिनेमा पे ज़्यादा था। लेकिन अब सोशल मीडिया पे वो 3-4 साल का रेलेवेंस विंडो रहता है आपका, जिसके दौरान आप मैक्सिमम पैसे कमाते हो। फिर आपको कोई और रिप्लेस कर देता है। रिप्लेसमेंट बहुत ज़्यादा है, चर्न ज़्यादा है इसके अंदर। तो अभी क्या है कि ये जो क्रिएटर्स आप जिनकी बात कर रहे हो, ये उसके फैग एंड पे हैं बिल्कुल। मतलब कि वहाँ पे है कि ये जिन्ना जितनी था उन्होंने कर लिया, अब नए लोग आ रहे हैं। आप मतलब और भी ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं जो कि आ गए हैं, यंग हैं और बता रहे हैं, तो इनको रिप्लेस कर रहे हैं। तो आप देखोगे इन जब आप ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं, एक-दूसरे के बारे में वीडियो बना रहे हैं, तो ये बोलते हैं कि इनकी जो व्यूज़ हैं, वो कम हो गए हैं आजकल, इसलिए वो मेरे लिए वीडियो बना रहे हैं और लड़ाई कर रहे हैं ताकि रेलेवेंस बना रहे। तो ये रेलेवेंस की लड़ाई, आप देखो तो। ये लड़ाई उसकी नहीं है कि आपने मेरे बारे में उल्टा कैसे बोल दिया। दोनों ने हाँ। पहचान लिया कि यार ये बात ट्रेंड हो रही है, तो मैं एक के बाद एक वीडियो बनाऊँगा इसके ऊपर। जब वीडियो बनाएँगे दूसरे में तो रेलेवेंस रहेगा। हम अगर बात कर रहे हैं मिस्टर बिंद्रा और संदीप माहेश्वरी की, इट मीन्स दे आर रेलेवेंट नाउ। अगर नहीं रेलेवेंट होते, तो हम बात नहीं कर रहे होते इसके बारे में। नहीं नहीं, वो आपकी बात सही है अभिषेक जी। मैं तो ये देखिए बड़े लंबे टाइम तक मैं तो पहले सोचता ही रह गया। मेरे ख्याल से दिलीप जी विल आल्सो जॉइन मी। पहले तो मुझे थोड़ा समय लगा, मे बी आई वाज लिविंग अंडर अ रॉक। क्यों दिलीप जी? हाँ। पहले तो मुझे समझ में नहीं आया ये कंट्रोवर्सी क्या है, ये क्या हो गया है। फिर बाद में देन आई रेड अप ऑन इट, फिर मैंने देखा कि लोग पागलों की तरह इनको देख रहे हैं। दैट मींस दे आर हाँ। इंपॉर्टेंट पीपल, एंड एज अ जर्नलिस्ट मेरे लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि अगर कोई चीज उसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है तो उसमें मैं भी इंटरेस्ट लूं और जानूं कि इतना इंटरेस्ट क्यों है और उसकी सच्चाई क्या है। और जब उसमें इंटरेस्ट लिया और सच्चाई जानी तो दिलीप जी ये पाया कि ये तो दो लोग जो कि मतलब वो बाबा टाइप, नेता टाइप जो हरकत होती है ना, कि मैं प्रवचन दे रहा हूं, मेरे अनुयायी जो शब्द अभी अभिषेक यूज कर रहे थे वो सारे मेरे साथ बने रहे, उनको वेपनाइज करके एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल करना, हाँ। ये तो कोई बहुत समझदारी वाला काम नहीं किया है। संकेत, ऐसे में मुझे फिर लग रहा है मतलब aren't they using the emotional I won't say vulnerability, लेकिन जो इनका फैन बेस है उसको उसका दुरुपयोग नहीं हुआ ये? संकेत, मुझे लग रहा है कि जैसे गब्बर विथ 3 बीज, जिसने जैसे उन्होंने सामग्री का इस्तेमाल किया वर्ड, ये सामग्री जो है उनके कंटेंट जो है वो क्यूरेशन का कंटेंट है। क्यूरेशन का कंटेंट जब आप करते हैं, इधर से लेते हैं उधर से लेते हैं, उससे आपका पॉपुलैरिटी डेफिनेटली बढ़ सकता है, उससे आपको फॉलोअर्स बढ़ेंगे, पर उसका एक लिमिट होता है। और उस लिमिट पे जब आप पहुंच जाने का लगता है या उसका आपको सिग्नल्स मिलता है, और YouTube में ये सारा स्टैटिस्टिक्स जो है, ये उनका एनालिटिक्स जो है, उनको खुद दिखाया होगा कि देखो अब ग्रोथ रेट जो है वो उस रेट पे नहीं बढ़ रहा है। और उनके पास आश्चर्य का ये बात है कि उनके पास ओरिजिनल कंटेंट क्रिएट करने वाले उनके पीछे शायद टीम जो है वो इक्विप नहीं है कि उनको नया मटेरियल देके नया ऑडियंसेस को अपील करें।
संकेत, आपको पता है कि जब कोई भी एंकर भी एक शब्द इस्तेमाल करके अपना पॉपुलैरिटी बढ़ाते हैं, वो एक लिमिट होता है। उस लिमिट के बाद आपको वो पॉपुलैरिटी बढ़ाना बड़ा मुश्किल होता है। अब ये जब दीवार पे आप पहुंच जाते हैं तो उससे ऊपर कूद के आगे बढ़ने के लिए आपको कुछ विवाद खड़ा होना होगा, और ये विवाद मेरे ख्याल में इसका एक्सप्लेनेशन है एक तरह का। पर दूसरे तरह का ये एक्सप्लेनेशन है कि जब इनके पास फॉलोअर्स और पैसे आ जाते हैं तो उनका जो वर्नरेबिलिटी भी बढ़ता है और ईगो भी इतना बढ़ जाता है कि वो सोचते हैं कि ये करके मुझे दिखाना है कि मेरा टर्फ या मेरा वर्चस्व कायम रहे, हाँ, उस पे मेरा ही कंट्रोल रहे। तो ये एक कंट्रोल गेम का भी एक एस्पेक्ट है, क्योंकि दोनों का प्रवचन जो है वो उसमें कई कॉमनैलिटीज भी हम देखेंगे। और भी गंदी बात यह है कि इसको बढ़ाने के लिए वो एक दूसरे के जो फॉल्ट्स है उसको ढूंढ के बाहर निकालने का भी कोशिश करेंगे। ये जो नेगेटिव टैक्टिक्स है वो ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड दिलीप जी ने बोला। अभिषेक जी, आपको लगता है कि जब आप एक पॉजिटिव सेंस को इवोक करने के बजाय ये सब दोनों मोटिवेशनल स्पीकर्स की तरह है, ये लोग जो है एंगर मैनेजमेंट की बात कर रहे थे, अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे, सॉफ्ट म्यूजिक लगा करके बढ़िया बढ़िया, मतलब अच्छा लग रहा था, और एकदम से फिर जो है वो सारी नेगेटिव कटु अपना मृदु स्वभाव छोड़ करके एकदम से ऐसी कटुता आपने दिखानी शुरू की। ये जब आप नेगेटिव एस्पेक्ट्स पर फोकस करने लगते हैं कंटेंट क्रिएशन के लिए, तो इसके क्या मायने निकाले जाएं? इसका मतलब क्या हुआ? दैट आर यू एट द फैग एंड ऑफ योर रेलेवेंस विंडो? या एब्सोल्युटली। सी देख, मैं तो मानता हूं कि ये लोग दुकानदार है, ठीक है। अब दुकानदार दो दुकानदार हैं, तीसरा दुकानदार आ जाए उस गली में, बड़े प्यार से बात करते हैं कस्टमर से, अरे मैडम जी आप ये ले लीजिए, मैडम जी वो ले लीजिए। जहां उन्होंने तीसरा दुकानदार देखा अपने पास आ रहा है, एकदम बिल्कुल, आप देखो कैसे बात करते हैं, वो गाली देने लग जाएंगे, बिल्कुल मारने लग जाएंगे। तो वैसी चीज है यहाँ पे भी। ये लोग अपनी अपनी दुकान चला रहे हैं। ऐसे दिलीप सर ने सही कहा कि सामग्री नहीं है, सामग्री क्यूरेशन वाली है, वो किसी वेस्टर्न से पढ़ के ले आए हैं। मैं तो कई बार कहता हूँ कि ये जो पूरा फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स या फिर मोटिवेशनल स्पीकर जो हैं, ये क्या कर रहे हैं बेसिकली कि इनके पास एक बोलने का तरीका है जो कि आसान है, अच्छे से बात करते हैं, जो लोगों को समझ में आता है। अब उसमें ये गन है एक तरह से, ये बुलेट्स ला रहे हैं इधर उधर से और गोलियां चला रहे हैं। बुलेट्स अब खत्म हो गई इनके पास। तो इवन फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स देखोगे आप, तो क्या होता है कि वो पीडीएफ से पढ़ के जानकारी आपको बताते हैं। अब पीडीएफ कोई पढ़ने का किसी के पास वो नहीं है, लोग इंडिया में लोग पढ़ना नहीं चाहते, रिटन वर्ड को बैठ के पढ़ना किसी के बस की बात नहीं है, वो अटेंशन स्पैन खत्म हो चुका है। वीडियो में जो दिख गया मैं सब सीख जाऊंगा, यहाँ से वीडियो में खाना बनाना भी सीख जाऊंगा, मैं कहाँ इन्वेस्ट करना है वो भी सीख जाऊंगा, जानकारी भी ले लूंगा, यूपीएससी भी क्लियर कर लूंगा, सब मैं अपने एक स्क्रीन से ही कर लूंगा। तो वो वाला सीन है। तो अब पॉइंट है कि ये लोग क्या करते हैं, वहां से सामग्री उठाते हैं और बोलते हैं, लेकिन ये डिस्क्लेमर्स भूल जाते हैं, तो वो पीडीएफ पे रह जाते हैं इनके। तो डिस्क्लेमर्स नहीं लाते हैं, तो क्या होता है कि अब आधी अधूरी जानकारी है, अब आपने बोला, वो इन्फ्लुएंस हो गया, आगे बढ़ गया, लेकिन डिस्क्लेमर तो किसी ने पढ़ा नहीं, तो उसमें हो जाती है मिस सेलिंग। अब ये बात कर रहे हैं, मिस सेलिंग की बात कर रहे हैं। यहाँ पे भी सेम केस है इनका गोलियां खत्म हो चुकी हैं, अब आपस में बंदूकों से मार रहे हैं एक दूसरे को। तो मैंने देखा, मैंने एक्चुअली इस कॉल के पहले मैंने एक्चुअली देखा कि क्या कर रहे हैं लोग और क्या बता रहे हैं। ऐसे बोला ना, एड होमिनम चालू कर दिया इन्होंने कि आप पे एलिगेशन लग रहा है कि आपने कोर्स गलत बेचा, स्कैम कोर्स बेचा, और ये बंदा बोल रहा है कि नहीं, ये बंदे ने ऐसी बातें बोली थी उस टाइम पे और ये इसको सपोर्ट करता है। अरे जिस बात पे, मुद्दे पे आपको एलिगेशन लगा है उसको सॉल्व कीजिए, उसमें बताइए, आप बाकी की बातें क्यों कर रहे हैं इधर उधर की। बोलते ना वो व्हाटअबाउटरी, जो एक फेमस वर्ड है। एकदम दिलीप सर, एक बार हम इस पूरे मुद्दे, जो पर्सनालिटी कल्ट और उसका मिसयूज और मोटिवेशनल स्पीकर्स ड्राइविंग द पब्लिक अगेंस्ट, वो सारी चीजों पर तो हम एक बार और बात कर लें और उसके बाद मेन इश्यूज पे आएंगे। आपको लगता है कि ये कुछ हद तक हमने न्यूज मीडिया में भी होते देखा कि वो न्यूज कम, वो मतलब वो ये होता था कि इतने % अहेड और वो देखते रह गए, हमने ठेंगा दिखा दिया। हमने वो नेगेटिव मार्केटिंग और पोजिशनिंग वो सब भी टीवी न्यूज में भी होते हुए देखा। ये राइवलरी, ब्रांड राइवलरी इस तरीके की एड्स में भी देखने को मिली कि जब एक एड की कंपनी दूसरे प्रोडक्ट
का मजाक उड़ाते हुए एक अपना एड बना रही है। बट ये आपको लगता है ये बहुत ही निम्न स्तर की स्ट्रेटेजी होती है? मतलब जब आपके पास अब और कुछ नहीं बचता है तब आप इस तरीके की चीजों पर उतरते हैं? संकेत, ये कहना इस वक्त मुश्किल है। कारण क्या है कि अगर ये प्रोसेस में इन दोनों को थोड़ा भी सक्सेस मिले तो हम देखेंगे कि ऐसे कॉपी कैट जो लड़ाई है बाकी लोगों भी शुरू करेंगे, क्योंकि इसमें अगर फायदा किसी को वेरी है इंटरेस्टिंग। तो ये हम देखना उचित होगा कि इससे इनको क्या परसेंटेज ग्रोथ वापस आ सकता है। और ये जो टेक्निक, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये मिली जुली खेल है, क्योंकि इसमें मिली जुली खेल का गुंजाइश नहीं है। पर अगर ये टेक्निक से दोनों को टेम्पररी भी हो फायदा मिले कुछ दिन के लिए, तो जो अभिषेक ने कहा है कि इससे अब बहुत ज्यादा फायदा नहीं मिलेगा, ये हम कह सकते हैं। पर अगर छोटा भी फायदा मिल गया उनके लिए बहुत है इस वक्त, क्योंकि वो भी इस वक्त नहीं मिल रहे। तो मुझे लग रहा है कि ये जो टेक्निक अगर संकेत और आपका प्रोग्राम विल बी काइंड ऑफ शो रील, कि बाकियों को भी ये समझ में आ जाए कि ऐसे करने से शायद उनको कुछ फायदा मिलेगा। अब देख लीजिए कि 2 फिल्म रिव्यूअर्स या 2 कार रिव्यूअर्स एक दूसरे को टक्कर मार के अगर उनका दोनों का थोड़ा सा बम्प अप हो जाए नंबर्स, तो उनके लिए फायदा भी मन हो जाए। तो हमें क्रिएटिंग अ कंट्रोवर्सी, मतलब सिनेमा में भी ये चीज होती है कि कुछ ऐसा कर दें कि आप पब्लिक रेकनिंग में आए, वो वाली बात आप कह रहे हैं। कुछ साल पहले मैं एक मैनेजमेंट स्कूल का इमेज कर रहा था और उनका रैंकिंग उस वक्त मेरे ख्याल में 50 के आसपास, एक उदाहरण की तरफ कह रहा। मैंने कहा उनको, आप एक काम कीजिए कि आप किसी भी एक इंस्टीट्यूशन से एक लिस्ट मंगवाइए जहां आप नंबर 20 में आ जाए और आप उसको विज्ञापन से बढ़ा दें, और फिर अगर कोई और आप उसको क्वेश्चन करे तो आपको क्वेश्चन करने में ही आपका लाभ है और आपका रैंकिंग उसी से ही लोगों को ये लगेगा कि इसमें कंट्रोवर्सी है पर ये स्कूल बहुत हाई रैंक है। तो ये कोई ये टेक्निक है, और अगर दोनों के पास ऐसा इस्तेमाल करने का एबिलिटी है तो मैं मानता हूं कि दोनों को थोड़ा सा, एटलीस्ट थोड़ा समय के लिए शायद उनको थोड़ा फायदा मिल जाए। दिलीप जी तो ऑलमोस्ट ऐसे सजेस्ट कर रहे हैं कि ये हो सकता है कुछ सांठ-गांठ भी हो। मैं ये कह रहा हूं कि आपका प्रोग्राम शायद एक वे फॉरवर्ड का तरीका उनके लिए एकदम सही कह रहे हैं, एकदम सही बोला आपने। आपने ये दिलीप जी ने फ्री में टिप दे दी है दोनों को, दोनों इतने बड़े मोटिवेशनल स्पीकर बन रहे हैं, जरा दिलीप जी से कुछ ट्रेनिंग ले लीजिए। जी अभिषेक जी। नहीं, मेरा ये पॉइंट है कि देखिए क्या होता है ना कि अगर ये, मेरा तो सिंपल स्टार्टअप माइंडसेट है कि अगर प्रोडक्ट मार्केट फिट है, आपकी प्रोडक्ट का आप कुछ दे रहे हो उसमें मार्केट फिटमेंट है, तो लोग आपके पास आएंगे, बार बार आएंगे। तो अगर इन दोनों लोगों की फॉलोइंग्स अच्छी खासी है तो कुछ तो दे रहे होंगे ऐसा जिसकी वजह से पब्लिक बोले हाँ ठीक है, यहाँ से कुछ फायदा मिल रहा है, मेरे को पब्लिक आ रही है उनके पास, कुछ ऐसा माल होगा जो दुकान में वो बेच रहे हैं जिसकी मांग है। ठीक है, अभी क्या होता है कि विथ दिस कंट्रोवर्सी ज्यादा से ज्यादा लोग इनके दुकान पे आएंगे, और जब आएंगे तो कुछ लोगों को कुछ चीजें अच्छी लगेंगी तो वो खरीद लेंगे वो चीज। तो क्या होता है कि अगर फुटफॉल्स बढ़ गए आपके फॉर व्हाटएवर रीजंस, नेगेटिव पॉजिटिव रीजंस, आपकी दुकान पे अगर फुटफॉल्स बढ़ गए तो आपकी बिक्री भी बढ़ जाएगी, तो इनका फायदा तो जरूर पक्के होगा। ठीक है, अभी आप देखो यूट्यूब में क्या होता है, आपने बोला दिलीप सर कि ये चीज होगी आगे, एक्चुअली हो रही है। यूट्यूबर्स क्या करते हैं आजकल, एक दूसरे को रोस्ट करते हैं कि आपकी स्टाइल ऐसी है तो मैंने आपके लिए रोस्ट किया, और उसमें साठ-गांठ होती है बाय द वे, बिल्कुल। वो बोलते हैं आपको हम रोस्ट करने वाले हैं, कोई अगर फेमस यूट्यूबर्स हैं 2-3, तो एक यूट्यूबर बोलेगा मैं आपको रोस्ट करूंगा, तो आपसे पहले वो ले ली कि हाँ आपको रोस्ट करने वाला, ठीक है कोई बात नहीं, तो उसने रोस्ट किया, नीचे बंदे लिख दिया हाँ 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 व्हाट ए ग्रेट थिंग। तो ये मैंने देखा हुआ है अभिषेक होते हुए। हाँ, ये होता है, मतलब आप एक यूट्यूबर को रोस्ट किया, बड़ा फनी सा रोस्ट किया, बाकी लोग आपने नीचे लिख दिया हाँ हाँ गुड थिंग, बाकी लोगों ने बोला व्हाट ए स्पोर्ट। तो ये सब होता रहता है। तो ये सब चीजें चल रही हैं और दोनों को फायदा होता है कि हाँ चलो। सी इंडिया में क्या है ना कि सड़क पे अगर कोई
एक्सीडेंट हो जाए ना और भीड़ लगी है ना, सबसे अच्छा एंटरटेनमेंट है। लोग रोक के देखते हैं क्या हुआ, मतलब कि ज्यादा भीड़ उसलिए लगती है कि ऐसा नहीं कि उनके देखने क्या रिलेटिव्स हुआ। देख रहे हैं या जानने पहचाने वाले देख रहे हैं, दोस्त आके देख रहे हैं, ये स्ट्रेंजर्स हैं जो कि रोक के देख रहे हैं हुआ क्या है। तो लोगों को बड़ा मजा आता है कि अगर सड़क पे लड़ाई हो रही है या फिर मुक्केबाजी हो रही है, किसी ने ठोक दिया किसी को, तो देखने में मजा आता है। तो कॉन्फ्लिक्ट इज द बेस्ट एंटरटेनमेंट इन इंडिया। ये कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है ना, अगर रियल लाइफ कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, दैट्स व्हाई बिग बॉस इज फेमस, बिकॉज इट मैन्युफैक्चर्स कॉन्फ्लिक्ट इन एनी प्लेस, राइट? तो पीपल वांट टू सी कॉन्फ्लिक्ट। तो वो कॉन्फ्लिक्ट अगर दिख रहा है ऑनलाइन की दो बड़े दिग्गज आपस में लड़ रहे हैं, तो अरे मजा आ रहा है, चलो पॉपकॉर्न लेके बैठ जाओ, कुछ तो मजा आएगा इसमें। फिर ये क्या पर होने ये लगा। तो मोटिवेशनल स्पीकर्स है ना, ये तो वे फॉरवर्ड सिखाते हैं बच्चों को। यही अगर बिग बॉस बन जाएंगे, ये दिलीप जी हर चीज का बिग बॉसीकरण, ये हमने जैसे कि हमने बताया, हमने ये टीवी न्यूज में भी होते हुए देखा है, हमने सिनेमा में भी होते हुए देखा है, एंटरटेनमेंट में होते हुए देखा है, अब ये मोटिवेशनल स्पीकर्स में भी हो रहा है। सो डायनामिक्स फ्रॉम द रोड टू मोटिवेशनल स्पीकर्स टू टीवी न्यूज, सब जगह वही है। सी अनफॉर्चुनेटली संकेत, क्या है, पब्लिक वही है। पब्लिक जो है वो यही चाहता है, और इंडियन पब्लिक का, ये हम कह सकते हैं कि इंडियन पब्लिक का जो कॉमन टेस्ट है वो इतना गिरा हुआ है क्या कि वो यही देखना चाहते हैं। या ये भी हम कह सकते हैं कि हमारे जो बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर्स है वो इस लेवल पे नहीं उठ पाए जहां उनके पास ओरिजिनल कंटेंट हो और लोगों को आकर्षित करके एक ऊंचे स्तर पे खींच के ले जाए। वही होता है मोटिवेशनल स्पीकर। और दिलीप जी आप देखिए ना, सिनेमा में तो देखिए, यू हैड अ फाइट बिटवीन नसीरुद्दीन शाह एंड अनुपम खेर। वो तो मतलब पर्सनल नेम कॉलिंग, कोई जोकर बुला रहा है, कोई कुछ बुला रहा है, वो तो आई मीन, मेरा बस ये कहना है कि ये सबसे आसान तरीका है। अच्छा, इसका एक फ्लिप साइड भी है कि मैं अगर बहुत फेमस हो गया हूं तो क्या मैं किसी के ऊपर या किसी के बारे में कोई ओपिनियन ना रखूं? ये भी तो एक फ्लिप साइड है। मैं एक एक करके आपसे पूछता हूं, अभिषेक जी, फॉर इंस्टेंस, अगर वो इफ ही इज कॉलिंग द ओपोनेंट आउट, तो ही इज वेल विद इन हिज राइट। आफ्टर ऑल वो एक ओपिनियन मेकर हैं और उनका एक ओपिनियन है। नहीं, तो बात है कि जहां आप उस मैदान में उतरे तो आपका ये मादा होना चाहिए कि आपके ऊपर कोई एलिगेशन आएगा तो आप उसको डिफेंड कर लोगे। अभी इस केस में क्या हुआ कि संदीप माहेश्वरी ने विवेक बिंद्रा के अगेंस्ट वीडियो बनाया, एक बेसिकली बताया कि स्कैम है, ये है, वो है। विवेक बिंद्रा बोल रहे हैं कि संदीप माहेश्वरी के आजकल वीडियोस पे 200 से ऊपर व्यूज आते ही नहीं, तो उनकी पॉपुलैरिटी घुस गई। तो अब क्या हुआ कि मैं एज ए न्यूट्रल ऑब्जर्वर, मैंने दोनों देखे वीडियोस, तो मुझे ये टेक अवे लिया कि यार संदीप माहेश्वरी की पॉपुलैरिटी घुस गई है और विवेक बिंद्रा ने 10 डे MBA कोर्स किया है जो कि कुछ स्कैम हो सकता है, ठीक है। तो ये दो टेक अवेज मेरे को दो वीडियो से। तो मेरे नजर में दोनों की जो वैल्यू है ना, आई एम नॉट पुटिंग देम ऑन अ पेडेस्टल एनीमोर, आई एम जस्ट कि ये दोनों दुकानदार है। कोई मतलब पहले अगर सचिन ये काम करेगा, दैट्स व्हाई देयर इज अ ब्रांड कॉल्ड सचिन, राइट? सचिन नेवर डिड समथिंग लाइक दिस. He never ever resorted to, that is another thing of conflict avoidance that is there, but he never ever basically ventured into any of this. I mean, they would know more. If suppose you are a sage like figure and you have to prolong आपका ब्रांड जो है उसको अगर prolong करना है 20 साल तक, आप ये सब नहीं कर सकते। पॉजिटिविटी ही देनी है आपको। नीरज चोपड़ा अगर आप देखिए जिस हिसाब से उनका ब्रांड बन रहा है और जिस हिसाब से वो परफॉर्मेंस देते जा रहे हैं, और उन्होंने बनाया है कि पाकिस्तान, अरशद नदीम से भी उनका अगर कुछ हुआ तो उन्होंने क्लैरिफाई किया कि नहीं ये ऐसा नहीं था, कुछ गड़बड़ नहीं की उन्होंने, ये वो। तो उन्होंने हमेशा अपने आप को ना वो ऊपर लेते चले गए। तो अभी वो स्टेज पे पहुंच गए हैं कि मतलब ही इज अनटचेबल राइट नाउ। तो मेयर मॉर्टल्स और गॉड ब्रांड में यही डिफरेंस है कि मेयर मॉर्टल्स लड़ेंगे आपस में और आपकी दूसरे का मतलब कि क्लचिंग ऑन टू स्ट्रॉज बोलते हैं ना कि हाँ रेलेवेंस खत्म हो रहा है, कंटेंट है नहीं, तो लेट्स डू समथिंग लाइक दिस, रोस्ट करते हैं एक दूसरे की, वो करते हैं, तो वो गिरेंगे। और वो ये है कि अभी ड्राउन होने से पहले जब हाथ पैर मारते हैं ना आपको, तो वो ये वही है, दिया बुझने से पहले की छटपटाहट, ये वो वाली बात। दिलीप फड़फड़ाहट जी, दिलीप जी आपको लगता है दिस इज अ लेसन फॉर एवरी ब्रांड, ये हर इंसान, उसके हर प्रोडक्ट और एज अ वे ऑफ लाइफ, कि अगर आपको वाकई में अगर महान बनना है तो सस्ती और तत्काल या त्वरित लोकप्रियता के पीछे आप मत भागिए, वो सस्टेनेबल नहीं होगा लॉन्ग रन में। ये हो सकता है ये कठिन राह हो, जैसे कि हम आपको द रेड माइक की फिलॉसफी बता दें, हम पूरी कोशिश इसी तरफ है। दिलीप जी जो जानते ही हैं, उनसे इस बारे में बात भी हुई कई बार
से व्हाट इज राइट एंड नॉट व्हाट इज पॉपुलर। पॉपुलैरिटी की होड़ में अगर आप घुसेंगे तो एकदम से खूब सारे व्यूज मिल सकते हैं, लेकिन फिर आप उसी ट्रैप में फंस रहे हैं जिस ट्रैप को छोड़ करके आप आगे आए। तो आपको लगता है ये एक ट्रैप है जिसमें आज नहीं तो कल लोग फंस ही जाते हैं अपने बैलेंस शीट के चलते या किसी चीज के लिए। संकेत, मेरा मानना यह है कि अगर आपको एक सक्सेस का चीट शीट चाहिए तो उसमें एक ही शब्द लिखा जाएगा, परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस अगर आपका हो और परफॉर्मेंस अगर कंसिस्टेंट हो तो आपको ये पोजीशनिंग एक्सरसाइज की कोई जरूरत नहीं है। Exactly. ना इमेज गुरु की जरूरत है। अगर आप परफॉर्मेंस पे ही फोकस करें, और परफॉर्मेंस अनफॉर्चुनेटली एक ऐसा चीज है कि मेजरेबल है, और मेजर जो है वो एक दिन का मेजर से नहीं होगा, आपको कंसिस्टेंटली मेजर करके आपको दिखाना है। और वो परफॉर्मेंस, अगर आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं, आपको आपका परफॉर्मेंस ये है कि आपको जो सुनने वाले हैं उनका परफॉर्मेंस एनहांस होता है कि नहीं। और अगर आप उनको ऐसे टिप्पणी दे जिससे आप उनका परफॉर्मेंस को एनहांस करें, आपके खुद के परफॉर्मेंस नहीं, आपका परफॉर्मेंस का मेजर ये है कि आपका ऑडियंस का परफॉर्मेंस इंप्रूव हुआ है कि नहीं। अगर वो आए, अगर आप उस पर फोकस करें तो आपका सक्सेस डेफिनेटली है। रास्ता शायद थोड़ा लंबा हो, पर ये शॉर्टकट से जाने से सिर्फ गुंडों और बाकियों के इस तरह के लोगों को आप एनकाउंटर करेंगे, तो उससे आपको लाभ नहीं होगा। लॉन्ग रूट लेना चाहिए, और वो परफॉर्मेंस के लिए आपको कंटेंट इस तरह का देना चाहिए जहां मेजरेबल सक्सेस हो अपने लिसनर्स को। जी, अब लास्ट में एक जरूरी बात पर आते हैं जिसमें आप दोनों का मैं कमेंट लूंगा। अभिषेक जी, पहले आपसे शुरू करते हैं। जो आरोप ये लगा कि आप 10 डे का एमबीए कोर्स बेच रहे हैं। अब जो AICTE है वो भी इसमें कूद पड़ी। उसका ये कहना है कि बड़ा मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट है, मतलब लोग बेवकूफ हैं जो 2-2 साल का एमबीए कर रहे हैं। एमबीए जैसी चीज आप ऐसे 10 दिन में तो करवा नहीं सकते, तो इट्स मिसलीडिंग। तो ये मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट वाला एक मामला भी सामने आता है। देखिए, तो क्यों कैसे ही अपने आप को बचाते हैं ये बोल के कि ये ब्रांड नेम है। मतलब ये 10 डे एमबीए जो हमने बोला है, ये एमबीए नहीं है, ये हमारा ट्रेडमार्क है, तो मैं इसको कहीं भी यूज कर सकता हूँ। 10daymba.com कर दिया, 10 day MBA ये बना दिया। तो उन्होंने बोला कि जैसे कि एग्जांपल दे रहे थे कि अमूल फ्रेश करके पनीर है, तो अमूल फ्रेश इज अ ब्रांड नेम, इट्स नॉट सेइंग इट्स पनीर इज फ्रेश, राइट। तो नीचे लिखा हुआ है कि उन्हें डिस्क्लेमर डाल रखा है नीचे, तो ऐसा ही उन्होंने एक ब्रांड नेम बना लिया 10 day MBA, बट इट्स क्वाइट मिसलीडिंग। ऑफ कोर्स इट्स वेरी मिसलीडिंग। देखिए, एमबीए एक प्रोफेशनल कोर्स है। पीपल डू एमबीए टू एनहांस देयर सैलरी, देयर नॉलेज। ऐसा नहीं है कि मैं एमबीए लेके घर बैठ जाऊंगा, मुझे जानकारी इनलाइटमेंट मिल गई, ऐसा नहीं है। एमबीए लोग करते हैं इसलिए ताकि उनका पदोन्नति मिले, आप उनकी ज्यादा सैलरी बढ़े, या फिर किसी ऐसे स्ट्रीम में जाएं जहां पे वो पहले नहीं थे। सपोज आप आईटी में है, आपको कंसल्टेंसी करनी है, तो आप एमबीए करके उसमें जा सकते हैं। तो इट्स ऑलवेज अबाउट स्विचिंग करियर्स और मूविंग अप द लैडर। तो ये जो बोल रहे हैं 10 डे एमबीए से क्या होगा, क्या ये जॉब्स, क्या ये प्लेसमेंट गारंटी करा रहे हैं आपको? नहीं करा रहे। ऐसा तो नहीं बोल रहे कि आपके 10 दिन के बाद आपको कंपनी जाना चालू हो जाएंगी, आपको रिक्रूटमेंट हो जाएगा। ये बोल रहे हैं कि आपको हम एक एमबीए जैसी जानकारी दे देंगे, उसके बाद आप खुद देख लो कैसे करना है अपने आप। तो बहुत मिसलीडिंग है एक्चुअली। मैं ये जो कोर्सेज बेचने वाला सीन है ना, मेरे को थोड़ा अगेंस्ट लगता है, क्योंकि ये द टारगेट ऑडियंस फॉर दिस इज टियर 2 टियर 3, नॉट टियर 1। ये वो लोग हैं जिनके पास पैसे ऐसे ही कम है, और ये लोग शॉर्टकट्स ढूंढ रहे हैं कि कैसे अच्छी जॉब लग जाए। मतलब देखिए, कुल मिला के जॉब्स और स्किल्ड लेबर नहीं है उतना हमारे पास जो मैच करे जॉब्स को जो हमारे पास है। तो ऑलवेज देयर इज अ मिसमैच। तो अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ कोर्स ज्यादा है। तो ऐसे लोगों को लगता है कि चलो मैं कन्वेंशनल पढ़ाई नहीं करी, लेकिन कम से कम मैं ये बिंद्रा जी का मैं 10 दिन का एमबीए कर लूंगा तो मैं एमबीए बन जाऊंगा, और हो सकता है मुझे ज्यादा अच्छी डाउरी मिले या फिर मैं किसी कंपनी में चला जाऊं। तो ये है, ये मैं जानता हूँ टियर 2 टियर 3, मतलब मैं खुद ही टियर 3 टाउन से आया हूँ, तो मुझे पता है कैसी मेंटालिटी रहती है टू गेट मोर डिग्रीज। क्यों डिग्री लेना चाहते हैं? डिग्री लेने से मतलब इट मेक्स यू अ बेटर प्रोस्पेक्ट, नॉट जस्ट इन द जॉब मार्केट बट आल्सो इन मैरिज मार्केट। तो ये सब चीजें हैं, और इन्हीं लोगों पे, इन्हीं के फेयर्स को ये लोग एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। मतलब यूट्यूब का जो पेनिट्रेशन है, आप देखोगे इनके जो व्यूअर्स का अगर आप कट निकाल के देखोगे, तो मैं बता सकता हूँ कि ये ज्यादातर इनका जो टियर 2 टियर 3 टाउन्स वाले वहीं पर है, बिल्कुल। और उन्हीं की वल्नरेबिलिटी एक्सप्लॉइट कर रहे हैं लोग।
या तो वो बहुत गलत चीज है ना कि इनके पास वैसे ही कम है, मतलब डिस्पोजेबल इनकम इनके पास ऐसे ही कम है, ये कहीं से जुगाड़ करके किसी, सोचो ना, मतलब ये वर्स्ट केस सिनेरियो है कि ये किसी चाइनीज लोन ऐप से पैसा लेके बिंद्रा जी को दे रहे हैं 10 दिन का एमबीए करने के लिए। तो दोनों तरफ से मुझे आप लूट रहे हो। मुझे तो सोचो, दिलीप मतलब जी ये देखिए, ये सुनने में बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे पॉलिटिशियंस के लिए कहा जाता है, हाउ पॉलिटिशियंस स्वे पीपल इन देयर फेवर, मतलब इमोशनल रेटोरिक से पूरे के पूरे, मतलब मेन इश्यूज से ध्यान भटका करके, ये तो बिल्कुल वही सारी तो नेता टाइप हरकत है। मैं आपसे दिलीप जी ये जानना चाहता हूं कि ये जो लोग हैं जो फॉलोअर्स बनते हैं, इसी वजह से जब लोग बोलते हैं ना बहुत बड़ा फैन हूं, ये इससे उलझन होती है ये सब सुन के, क्योंकि दिस इज एन अननेसेसरी बर्डन ऑफ एक्सपेक्टेशंस। पहले आप फैन बन जाएंगे, फिर आप चाहेंगे हम आपके जैसे हो जाएं, फिर हम आपके जैसे नहीं होंगे तो आप हमको नजरों से गिरा देंगे, तो इट्स अ होल साइकिल। दिलीप जी, ये जो लोग हैं जो कि फॉलोअर्स बनते हैं, इनके लिए आपकी क्या टिप है? संकेत, मैं दो चीज कहना चाहता हूं। एक तो अभिषेक जी ने जैसे कहा है कि ये जो 10 डे एमबीए ब्रांड बना के टीयर 2 टाउन्स को फूल करना एक चीज है, पर एक अहम चीज हमें ये याद रखना है कि आगे जाके 2024 का ट्रेंड ये होना है कि बड़े कंपनीज जो है वो ग्रेजुएशन डिग्री भी एक मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं मानने वाले हैं। ये जो एक नया ट्रेंड अमेरिका में शुरू हुआ है, ये हर देश में आएगा कि हमें ये नहीं देखना है कि आप ग्रेजुएट है या पोस्ट ग्रेजुएट है, आपके जो स्किल्स है। अब आए शब्द स्किल और एम्प्लॉयबिलिटी। ये जो कंपनीज जो है ये आपका एम्प्लॉयबिलिटी उस बेसिस पे टेस्ट करेंगे, ग्रेजुएशन डिग्री देख के नहीं, 10 डे एमबीए आपने किया ये देख के नहीं। पर फॉलोअर जो है उनको ये सोचना पड़ेगा कि ये मैं पैसा खर्च करके मेरा जो एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ेगा कि नहीं, और वो अगर नहीं बढ़ेगा तो टीयर 3 वाला जो फॉलोअर है वो पैसे खुद रखे और ढूंढे कि कौन सी कोर्स करने से मेरा ऐसा एक स्किल बढ़ सकता है और उससे मेरा एम्प्लॉयबिलिटी का चांसेस जो है वो बढ़े। जो इस देश में माहौल चल रहा है कि आप गवर्नमेंट में नौकरी ढूंढे, ये सब बंद होने वाले हैं। 24 में नहीं बंद हुआ तो 26 में होगा या 28 में होगा, पर वो एक शॉर्ट फ्यूज है। आप टीयर 3 जो फॉलोअर्स है उनको सिर्फ और सिर्फ एक चीज अभी के लिए देखना है कि मेरा एम्प्लॉयबिलिटी पे कोई भी कोर्स करने से क्या असर है और उस असर को मैं कैसे डिस्प्ले कर सकता हूं। टीयर 3 वाला ना अभिषेक बन सकता है या ना संकेत बन सकता है। उनका ये उम्मीद होना चाहिए कि इन हजारों में से मैं उतना सब बढ़ जाऊं जहां से मेरा कुछ एम्प्लॉयमेंट का उम्मीद बढ़ जाए। और मेरा एक ही टिप्पणी है कि आप पैसे संभाल के रखें, क्योंकि 24 का साल जो अब शुरू हो रहा है उसमें आपका पैसे का वैल्यू बढ़ेगा अगर आप ठीक से इस्तेमाल किया। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक अस्थाना जी और दिलीप चेरियन जी, आपने एकदम पर्सपेक्टिव में ला दिया इस पूरी लड़ाई को, क्योंकि यहाँ पर क्या है ना, एज यूजुअल हमेशा या तो आप आर या पार, इधर या उधर, दाएं या बाएं, इस सब के बीच में आप अपना विवेक खो देते हैं। तो उस विवेक को बनाए रखना और मेकिंग सेंस ऑफ व्हाट इज हैपनिंग, उसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद मैं करना चाहता हूं कि आपने एकदम पर्सपेक्टिव में ला दिया है कि ये दोनों आखिर करना क्या चाह रहे हैं। तो जरा आपने दिमाग की इंद्रियों को खोलिए और जानिए कि मोटिवेशनल स्पीकर्स आपस में लड़ रहे हैं तो वो अपना फायदा देख रहे हैं, इसमें आपका फायदा हो रहा है या नहीं, जरा इसके बारे में भी सोचिएगा जरूर, इन दोनों एक्सपर्ट्स की बात जरूर सुनिएगा। अभिषेक और दिलीप चेरियन जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। हैप्पी न्यू ईयर टू यू टू। थैंक यू।